लास्ट क्वेश्चन है, सुमन अपनी दीवार घड़ी देखती है, उसमें 2:40 हो रहा है। कौ बज के 2:40 हो रहा है, ये समय है। अच्छा, क्या पा रही है कि घंटे की सुई पूरब की ओर इशारा करती है, तो मिनट की सुई किस तरफ इशारा करेगी? सुनो ध्यान से बाबू, ये क्वेश्चन में घंटे की सुई किधर है ये बाद में, पहले तुम बताओ 2:40 पर घंटे की सुई किस दिशा में होगी? आप कहोगे 12 और 3 के बीच में जाएगी कहीं। 12 मतलब नॉर्थ, 3 मतलब ईस्ट। देखो 12, 3, 6, 9 है ना। तो अगर 12 मतलब नॉर्थ, 3 मतलब, 6 मतलब, 9 मतलब, तो अगर बात है 2:40 का, तो क्या घंटा वाली सुई ऐसे कुछ पोजीशन में है? तो क्या वो ईस्ट में है क्या? सर नॉर्थ और ईस्ट के बीच में ना है कहीं ना कहीं। तो बताओ घंटे वाली सुई नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होगा। लेकिन प्रश्न में कौन सा दिशा दिया हुआ है? सर घंटे की सुई पूरब दिया हुआ है। तो क्या इन्होंने नॉर्थ ईस्ट को ईस्ट कह दिया है? बताओ नॉर्थ ईस्ट ईस्ट होता है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है 45 डिग्री। यहां मत सोचना कि सर 45 कहाँ जाएगा, छोड़ो ना, क्लॉकवाइज जाएगा ना थोड़ा सा, उसको मान लो 45 है। हालांकि नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 40 मिनट हो गया ना सर। अगर 1:30 बजता तब ना नॉर्थ ईस्ट कहलाता। लेकिन इसके बीच के डायरेक्शन का नाम अगर देना चाहे तो नॉर्थ ईस्ट न देंगे। तो बस ऐसे डायरेक्ट लिखना कि नॉर्थ ईस्ट को ईस्ट कह दिया, अर्थात 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दिया। कौन सी सुई के बारे में पूछ रहा है? मिनट वाली सुई के बारे में पूछ रहा है। बताओ 2:40 पर मिनट वाली सुई 8 पर, 40 मिनट का मतलब 8 पर ना। तो जो 8 होता है क्या वो 6 और 9 के बीच में ही कहीं आएगा? तो ये डायरेक्शन जो होगा क्या वो साउथ वेस्ट होगा? तो साउथ वेस्ट में था, लेकिन आंसर करते समय 45 डिग्री घुमा के ना करना होगा। बोलो बाबू, अगर हम 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दें तो आप कहोगे वेस्ट में चला आएगा। ऑप्शन देखो क्या वेस्ट दिया हुआ है? अरे पश्चिम दिया नहीं है। तो बताओ दक्षिण पश्चिम की पश्चिम क्या लगाना चाहिए? सर ऑप्शन में पश्चिम भी दिया है, दक्षिण पश्चिम भी दिया है। सुनो ध्यान से, अब आप कहोगे सर अगर दक्षिण पश्चिम नहीं होता ऑप्शन में तो डायरेक्ट हम पश्चिम मार देते। दिया है ना, अगर दिया है तो क्या एंगल मायने रखता है? अब एंगल मायने रखेगा तो एंगल आप एग्जैक्ट बताइए हमको। ये तो 45 डिग्री रैंडम लिख दिए हम। ये बताइए 2:40 पर जो घंटा वाली सुई होगा 2 और 3 के बीच में होगा कि 1, 2 के बीच में होगा? सर 1, 2, 3 ऐसे ना रहा होगा। तो 2:40 मतलब 2, 3 के बीच में रहा होगा, तो थोड़ा ही एंगल का गैप है। और 40 मिनट का मतलब 6, 7, 7, 8, तो ऐसे एग्जैक्ट 8 पे रहा होगा। अब जरा ध्यान से देखिए कि अगर ये 2 पे रहता तब ना आप कहते कि एक इंटरवल 30 डिग्री घूमेगा। ये 8 पे है तो पूरा एक इंटरवल 30 डिग्री घूम जाएगा कि कम? अगर ये कम है तो भी कम ना घूमेगा। तो अगर कम घूमेगा तो पूरा पश्चिम हो जाएगा कि पश्चिम के नीचे ही रहेगा? अगर पश्चिम के नीचे ही रहेगा तो साउथ वेस्ट होगा कि वेस्ट हो जाएगा? तो क्या आंसर हमें वेस्ट न मार के साउथ वेस्ट मारना पड़ेगा इस प्रश्न में? क्योंकि ऑप्शन में उपलब्ध है, नहीं रहता तो वेस्ट नहीं हो जाएगा। इसका आंसर साउथ वेस्ट। एग्जैक्ट 1:30 बजे ना 45 डिग्री। अगर घड़ी में 1:30 बज रहा होता तब ना घंटा वाली सुई 45 डिग्री रोटेट करेगी।
1:30 नहीं बज रहा है, 2:40 हो रहा है। तो कुछ ही इंटरवल बचे हुए हैं और ये एक इंटरवल 30 डिग्री का होता है, तो 30 डिग्री से कम घूमेगा, तो इधरियो ना 30 डिग्री से कम घुमाइएगा। और जब 30 डिग्री से कम घुमाइएगा तो वेस्ट पे नहीं ना पहुंच पाएगा, उसे नीचे ही रहेगा। ना ही बुझा था, क्लॉक पढ़ाया जाएगा आपको, चिंता ना करें। फिर से एक बार खाली समझ लें आप, 12, 6, 3, 9 फिगर नहीं बनाना, एक बार समझना है खाली। 1, 2 देखो, हल्ला मत करो जा, नहीं तो छुट्टी। 1:40, सॉरी 2:40, पोजीशन 2:40 मतलब मिनट वाली एकदम 8 पर, और घंटा वाली 3 पर की 3 से कुछ ऊपर। इतना ऊपर की 2 पर, 2-3 के बीच ना। अब सुनो, ध्यान से सुनो, ये जो मैप होता है तुम्हारा एग्जैक्ट नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट वाला, उसमें जब घंटा वाली सुई, ये आपका ईस्ट डायरेक्शन है, तो क्या आपके घंटा वाली सुई को ईस्ट कहा है ना क्वेश्चन में, तो ईस्ट पे आने में केवल इतना डिग्री घूमेगा। कितना है छोड़ दो इसको, अभी बाद में बताएंगे क्लॉक चैप्टर में। ये थोड़ा सा ही ना मूव कर रहा है तो ईस्ट में आ जाएगा। तो अगर ये सुई थोड़ा सा घुमा है तो क्या ये सुई भी थोड़ा ही घूमेगा? अगर थोड़ा घूमेगा, ये पूरा 8 पे था, 9 पे तो नहीं ना आएगा। अगर ये 2 पे रहता और 3 पे आया होता, तब आप कहते एक इंटरवल घुमाए, तो हम भी एक इंटरवल घुमा देंगे, नहीं जी। लेकिन ये 2 पे ना होके 2:40 पे ऐसे नीचे है, तो अगर ये थोड़ा सा घुमा है, ये भी थोड़ा घूमेगा, तो ऐसे ना कहीं दिखाई देगा। तो ये पूरी वेस्ट में तो जाएगा ही नहीं, ये साउथ और वेस्ट के बीच में अभी भी रहेगा। तो आंसर इसलिए क्या हो रहा था इसका? वो चलती है तेज, घूमती तो उतने ना है भाई, वो तेज चलती है, लेकिन उसका एंगल का मेजरमेंट तो सेम रहेगा ना दोनों, नहीं समझे? जैसे दोनों को बांध दो, तो उसको जितना घुमाओगे उतने ना घूमेगा। उसका स्पीड जल्दी होता है, वो 1 मिनट में 6 डिग्री घूम जाता है, लेकिन वो 1 मिनट में ½ डिग्री घूमता है। तो उसका स्पीड कम बेसी होता है, लेकिन क्या एंगल बदल जाएगा क्या? अरे वो एक चक्कर में 360 डिग्री घूमता है, वो एक चक्कर में 360 डिग्री घूमता है। समझ गए बात को? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इस प्रश्न में इसमें दिया क्या था? मतलब वेस्ट ने दिया है। इसका करेक्ट आंसर साउथ वेस्ट है। वेस्ट अगर दिया रहता तो हम लोग सुधार देते उसको। कितने लोग का साउथ वेस्ट था? हाँ ठीक है जी, कुल तेज है एकदम। मिटा दे, हो गया ना? विदाउट फिगर, ये विदाउट फिगर बनाना है आपको ना। क्यों? क्योंकि सर इनिशियल डायरेक्शन पूछ रहा है। क्यों? क्योंकि हमें इनिशियल डायरेक्शन या स्टार्टिंग डायरेक्शन पूछता है, या स्टार्टिंग डायरेक्शन पूछता है, तो हम विदाउट फिगर आंसर कर देते हैं, या फाइनल डायरेक्शन। फाइनल डायरेक्शन हमको स्टार्टिंग डायरेक्शन पूछे या फाइनल डायरेक्शन पूछे, हमें आंसर विदाउट फिगर करना है ना जी। चलो, तो शुरुआत में सीधा 60 मीटर चला, उसके बाद क्या हुआ? स्टार्टिंग डायरेक्शन बताना है ना। और लो लास्ट में लिखा उसने किस दिशा में चलना शुरू किया था, तो नहीं पता हमको, क्वेश्चन मार्क। पहली बार किधर मुड़ा? राइट, राइट लिखो, फिर राइट, फिर लेफ्ट, और अब अपने आप को नॉर्थ में पाता है, तो लास्ट में उसका डायरेक्शन दिया है नॉर्थ। फाइनल डायरेक्शन दे के इनिशियल पूछा है, तो आप कहोगे लेफ्ट राइट कैंसिल, क्या बचा? अगर नीचे से ऊपर जाना है तो जो बचा है उसको बदल देंगे। तो अगर राइट बचा है तो लेफ्ट में, और लेफ्ट बचा रहता तो राइट में। नॉर्थ का लेफ्ट आप कहोगे वेस्ट होता है, और आंसर भी क्या होगा? वेस्ट। नॉर्थ का लेफ्ट
आप कहोगे यही ना है नॉर्थ, लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉक, तो कहाँ आ जाएंगे? वेस्ट। इसीलिए आंसर क्या होगा? बहुत अच्छा, सब सही है। 13 को कर लिया जाए। हाँ 13 कर लिया जाए। प्रश्न पूछिए, पढ़ लीजिए। 13 में पूछ रहा है कि पश्चिम की ओर अब उसका मुंह है, तो सड़क पार करने से पहले वह किस दिशा में होगा? तो घर से बाहर जाने के बाद सड़क पार करता है ना, इसका मतलब स्टार्टिंग डायरेक्शन ये पूछ रहा है। तो स्टार्टिंग डायरेक्शन के लिए विदाउट फिगर, आइए करते हैं। शुरू में कौन दिशा, स्टार्टिंग दिशा बताना है, इसका भी क्वेश्चन मार्क ऐसे लिख देना। सड़क पार करने से पहले उसका दिशा मतलब आरंभिक वाला दिशा पूछ रहा है। कैसे कैसे मुड़ा है? दूसरी तरफ पहुंचने पर वह बाएं मुड़ता है, लेफ्ट, फिर सीधा चला, अब अपने आप को पश्चिम में पा रहा है। तो बताइए बाबू, नीचे से ऊपर जाना है तो लेफ्ट चेंज हो जाएगा राइट में ना, तो पश्चिम का राइट क्या होगा? आप कहोगे सर राइट का मतलब होता है क्लॉकवाइज, तो पश्चिम का क्लॉकवाइज नॉर्थ। देखो तो आंसर क्या होना चाहिए? नॉर्थ होना चाहिए। नहीं स्टार्टिंग डायरेक्शन ना बताना है। हाँ नहीं, नॉर्थ आंसर। इसका आंसर नॉर्थ करिएगा। हाँ सही है। उसने किस दिशा में चलना शुरू किया था? अगला यही है, विदाउट फिगर। 14 नंबर भी यही है ना, ऐसे लिख लो क्वेश्चन मार्क, बताना है शुरू का। अब खाली बायां दायां लिखो। किलोमीटर चलने के बाद बाएं, फिर आधा किलोमीटर चलने के बाद बाएं, अब पाया पूरब में, ईस्ट। तो डू लेफ्ट का मतलब अपोजिट, डू राइट का भी मतलब हमें के बदली चाहे नहीं, सीधे अपोजिट, ईस्ट का अपोजिट। आंसर भी क्या होगा? हो गया, छुट्टी करके आइए, कल पूरा निपटा।